आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन में डूब जाएं। मेडिटेशन के प्रोसेस में भीतर की ओर अपनी सुरती में धीरे धीरे सिमटते चले जाएं। लगातार देखते जाना भीतर की गति को। भीतर का नेत्र होकर के देखना, तुम ही हो देखने वाले, साक्षी दृष्टा चेतना आत्म तत्व महासूर्य हो। तुम ही हो शिव नेत्र, कोई दूसरा नहीं है। तुम ही हो, तुम ही हो। तुम्हारे समक्ष जो भी अंधेरे खड़े किए हैं माइंड ने, मन ने, तमाम विचारों विकारों के बादल मंडरा दिए हैं उसने भीतर के आकाश में, घटाकाश में। तुम उन सबको देखते चले जाना, केवल देखना, जागे जागे देखना, लगातार भीतर की गति में जो भी हो रहा है उसको देखते चले जाना। अंधकार है, अंधेरा चारों ओर है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। इवन देन यू शुड कीप लुकिंग ऑन। तुम देखने वाले जिसको अनुभव हो रहा है भीतर की हर एक स्थिति का, उस ओर बढ़ते चले जाना, उस ओर वापिस मुड़ते चले आना। तुम स्वयं शिवनेत्र होकर के देखना। अपनी ओर से कोई किसी प्रकार की कल्पना खड़ी नहीं करना, कोई एडिशन, कोई कल्पना, कोई किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं लेना। सीधा सीधा जागे जागे तुम भीतर की ओर देखते रहना। जब तक विचार दशा बना, विचारों की गति है, अंधेरों का चारों ओर फैलाव है, तब तक तुम साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। तुम जागे रहना, तुम डिटैच्ड रहना, डिसआइडेंटिफाइड रहना। कोई आइडेंटिफिकेशन ना रहे किसी थॉट के साथ, किसी प्रकार के दृश्य के साथ। तनिक मात्र भी आइडेंटिफिकेशन ना रखना। अपने माइंड की हिप्नोटिज्म से बचे रहना। मन हिप्नोटाइज करता है पल पल। मन का मनोविज्ञान के साथ संबंध है। मन एकमात्र मन, परंतु धर्म के तल पर, अध्यात्म के तल पर, प्रभु प्यास के तल पर मन बुद्धि इंद्रियां बिल्कुल लीन हो जाती हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एक हृदय सागर छलक उठता है जिसको आज के इंसान ने खत्म कर रखा है, मार ही दिया है जिसको। उस हृदय द्वार को तुम जागरण में उतारना, तुम जगाना। ये शूरवीर बहादुरों का काम है। इंद्रियाणी जाए शूरो। ये कायर भीरू दुर्बल लोगों का काम नहीं है भीतर मुड़ना। ये शूरवीरों का काम है। बहुत गजब के शूरवीर हैं वहाँ। क्या सिकंदर, हिटलर, नेपोलियन मुकाबला करेंगे? क्या अकबर मुकाबला करेगा? क्या कोई कितना भी बड़ा शूरवीर बहादुर धरती पर हो, वो उस शूरवीरता में क्या मुकाबला करेगा? जो भीतर की ओर अपने ही अंधेरों को दूर करने में लग जाती है, वो महान शूरवीरता, वो एकमात्र बहादुरी का अति सर्वोत्तम उत्साह, साहस, हिम्मत का भरपूर मार्ग है। मन के प्रति पूरी तरह जागे रहना। मन से हट करके मन की गति को देखना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू निरंतर विस्तार में है। कहीं तुम खो ना जाना। अनेकों रंग, अनेकों ढंग, अनेकों रूपों में उतरता है वहाँ। अनेकों प्रकार के विचारों की भीड़ खड़ी कर देता है, परंतु तुम उसके स्वभाव को समझते जाना। तुम उसके स्वभाव के प्रति पूरी तरह परिचित रहना।
तुम जागे जागे देखते रहना। जागे जागे देखने मात्र से सब अननेसेसरी थॉट्स विसर्जित होते चले जाते हैं। एक राइट थिंकिंग कंटेम्पलेशन, सम्यक बुद्धि, सम्यक विचार, सम्यक विचरना तेरे हाथ लगती है। वो जो तेरी सही देशना है वो तेरे हाथ लगती चली जाती है। अननेसेसरी थॉट्स विसर्जित होते चले जाते हैं। तमाम विचारों की भीड़ शांत होती चली जाती है। जैसे ही तुम हटते हो इन सब विचारों से, मन की हर स्थिति से, तमाम स्थितियां मन की हैं भीतर, इन सब से हटते जाना और अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाना। हम सबका स्वभाव है देखना, निष्पक्ष, निरपेक्ष, अकर्ता होकर के देखना, साक्षी दृष्टा हो जाना अपना स्वभाव है। यह कहीं दखल नहीं देना, भीतर जो भी हो रहा है उसको जागे जागे निष्पक्ष भाव में देखते रहना। पल पल जागे रहना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने जागे में। मन के हिप्नोटिज्म से, मन की सम्मोहित स्थितियों से हट करके, मन के तमाम राग द्वेष से हट करके, अतीत और भविष्य से हट करके भीतर की ओर अपने स्वभाव में वापस लौटना। मन अपने स्वभाव में सदैव चल रहा है। मन के स्वभाव को बदलने की कोशिश न करना, ये अपने आप रूपांतरित होता है। ये सब स्वतः होता है जब तू अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में, अपने जागे में लौटता है। तुम अपनी सुरती में रहना, अपनी होश, अपने बोध, अपने जागे में रहना। तुम जागे जागे देखते रहना, तुम शिवनेत्र होकर के देखते रहना, तुम एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना। यही हम सबका स्वभाव है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी सुरती निरंतर बनी रहे। बीते हुए कल में अधिक देर नहीं रहना, बीती हुई यादों में नहीं, बीती हुई स्मृतियों में नहीं। भूत भविष्य की स्मृतियां और कल्पनाएं तेरी चारों ओर बनी रहती हैं, चारों ओर। इससे उभरना, ऊपर उठना, इसको देखने वाले हो जाना। तुम भीतर रहना, तुम मत जाना कहीं भी मन के साथ, विचारों के साथ। किसी प्रकार की दौड़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, कहीं भागना नहीं, केवल जागना, जागे जागे देखते रहना। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः।
ओंकार गुरुवे नमः। कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत निराश हो चुका हूँ, बहुत हताश हो चुका हूँ। दुनिया की गलियों में तूने खूब तमाशा बनाया है मुझे प्रभु, अब मैं बहुत थक गया हूँ। विवेकानंद ने कहा, कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाए कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाए कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। चल पड़े मुर्शिद, चल पड़े बाबा, चल पड़े सदगुरु। अपनी माउथ पीस को लेकर के, अपने शिष्य को लेकर के चल पड़े और जहां पहुंचे दोनों गुरु शिष्य आज तक आबाद हो गए। गुरु ने शिष्य को आबाद किया और शिष्य ने गुरु को अमर कर दिया, सदा सदा के लिए सूर्य बना दिया। ये गुरु शिष्य का पावन पवित्र शाश्वत नाता, पावन पवित्र आत्मिक नाता, ये एकमात्र भगवत्ता का नाता, यही एक सत्य स्वरूप नाता है धरती पर। बाकी सब नाते लेबल की तरह हैं, तेरे श्वास गए और सब नाते टूटे हैं, परंतु ये श्वास के निकलते भी नहीं टूटता। गुरु शिष्य का नाता ये अमर आबाद कर देता है। ये एकमात्र शाश्वत नाता है जिसमें से शास्त्र निकले हैं, वेद उपनिषद गीता रामायण गुरु ग्रंथ साहब, सब अंजील कुरान शरीफ बाइबल, जो भी भारत भूमि के ऊपर महान महान ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्म स्वरूप ग्रंथ, जो भी उतरे, जितना भी लिटरेचर साहित्य उतरा धर्म के तल पर, सब गुरु शिष्य के नाते में उतरा, गुरु शिष्य के संवाद में उतरा। गुरु शिष्य का एकमात्र शाश्वत नाता, प्रेम पूर्ण नाता, प्रेम की रीत निभाने वाला, प्रेम की सगाई रचाने वाला नाता एकमात्र शाश्वत नाता है। और देखना महाभारत की धरती के ऊपर एकलव्य क्या गजब का नाता निभाता है, प्रेम की रीत अपने गुरु के संग निभाता है, कोई निभा नहीं पाया। वाह एकलव्य जैसा शिष्य जो सूर्य चंद्रमा की तरह चमक रहा है आज भी आकाश के अंदर, उसने क्या किया, क्या गजब काम किया। पहला गजब तो ये किया कि गुरु की मूर्ति अपने हाथों से बना करके उसमें साक्षात अपने गुरु का दर्शन करके उससे धनुर्विद्या सीखा। क्या गजब की एकमात्र एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है महाभारत के समय की, कि मूर्ति को साक्षात गुरु समझ करके, मूर्ति को एकमात्र जीवंत लिविंग गुरु समझ करके उससे आज्ञा लेता है, और भीतर आकाशवाणी होती है, आज्ञा में पूरा दिशा मिलती है, पूरा आदेश मिलता है, पूरी ट्रेनिंग मिलती है
और वो पहुंचा अर्जुन के भी पार तीरंदाजी में, धनुर्विद्या में। पहली तो ये सबसे बड़ी यूनिक एग्जाम्पल, एक मिरेकल चमत्कार घटित हुआ और उसके हाथों से हुआ। उसने अपनी श्रद्धा में डूब करके, संदेह रहित, शंका रहित, भीतर के चित्त की स्थितियों में उतर करके अपने भीतर श्रद्धा की महान दीपिका जला करके उसने जो प्राप्त किया गुरु मूर्ति से, वह गुरु भक्ति का एकमात्र प्रतीक, गुरु भक्ति का एकमात्र शिखर, गुरु कृपा का एकमात्र पात्र, गुरु की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में गुरु को साक्षात समझने वाला, एकदम लिविंग गुरु को अपनी मूर्ति में देख करके उसके समक्ष अपनी श्रद्धा का क्या दीप जलाता है कि धनुर्धारी होता है अर्जुन से भी पार। गुरु ने भीतर भीतर सब दे दिया। परंतु जब उन्होंने मांगा दीजिए दक्षिणा, तो दक्षिणा में अंगूठा मांगा और जैसे मांगा उसी समय कटार से काट करके चढ़ा दिया गुरु के चरणों में। एक पल के लिए भी अपनी बुद्धि को बीच में नहीं आने दिया समर्पण के रास्ते पर। अगर एक पल के लिए भी बुद्धि में सोचने लग जाता तो कभी अंगूठा काट के ना देता, विद्रोही हो जाता, दुश्मन हो जाता, वो शत्रु हो जाता, शिष्य ना रहता और सारा का सारा मलिया मीठ हो जाता भारतीय संस्कृति का उठा हुआ शिखर। किंतु शिष्यत्व के तल पर जो रीत निभाई एकलव्य ने, वो उस धरती पर किसी ने भी नहीं निभाई। एकलव्य ने एक पल नहीं लगाया, एक पल नहीं लगाया कि अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में भेंट कर दिया। मालूम है कि सारी धनुर्विद्या भेंट कर रहा हूं, किंतु दी हुई तो गुरु की ही है, मैं रिवोल्ट कैसे करूं, मैं बुद्धि को बीच में क्यों आने दूं? जब दी उसकी है वही ले रहा है वापस। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा कहां है जो मैं अपनी कहूं। तूने दी, तूने प्रदान की, तूने भेंट की, तूने सजाया मुझको धनुर्विद्या से। आज अगर तू मांगने आता है तो ले, तेरे चरणों में धरता हूं। तेरी हां, मेरी कुछ नहीं, मेरा कछु नहीं। कदम कदम के ऊपर इतनी बड़ी शिक्षाप्रद कहानियां हमको अपनी संस्कृति से उपलब्ध होती हैं। उनको देख करके चलें तो जीवन कभी भी भटके ना, जीवन कभी भी गलत दिशा ना ले। किंतु हमारे पास इतना भंडार, प्रचुर भंडार होता हुआ भी, जीवन को जीने की कला प्रदान करता हुआ इतना विराट भंडार होता हुआ भी हम उसकी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में है। जो चीज अबंडेंस में होती है उसकी कीमत नहीं रहती। वो इतनी अबंडेंस में है, इतनी अबंडेंस में, इतनी प्रचुर मात्रा में चारों ओर खड़ी है संस्कृति कि हमको भान ही नहीं होता कि उसकी कीमत क्या है। इसलिए हम इग्नोर करते हैं। प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में रूहानियत का आलम, अध्यात्म का, धर्म का आलम मिलता है, इसलिए हम उसको इग्नोर करता है। प्रचुर मात्रा में है। अगर खुद कमानी पड़े, खुद ताकत लगा करके उस रूहानियत के आलम को कमाना पड़े, तो फिर पता चलता है जो माँ बाप अपने हाथों से पैसा कमा करके, पैसों के शिखर बना करके अपने पुत्र को देते हैं, वो पुत्र के हाथों लुटते हुए उस शिखर को नहीं देख सकते, क्योंकि खुद कमाते हैं। जो खुद अपने हाथों से कमा करके शिखर नहीं बनाया, उसको क्या पता क्या कीमत है मेहनत की, परिश्रम की, क्या मेहनत का उसको अंदाजा हो सकता है? कदाचित नहीं हो सकता। वो तो बर्बाद करेगा। अगर दिशा गलत है, अगर बुद्धि विहीन है, अगर सद्बुद्धि नहीं है, तो वो तो बर्बाद करेगा। वो कीमत क्या डालेगा? क्योंकि प्रचुर मात्रा में है, क्या कीमत डालेगा अपने हाथों से? उसने शिखर नहीं बनाया। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के भीतर हर कदम के ऊपर याद रखना, जहां तुम बाहर की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हो, वहां भीतर अपने हृदय को मिटाना नहीं, अपने भीतर की प्रज्ञा को पाने के लिए भी डटे रहना। रूहानियत, आध्यात्मिकता का तल तुझे अपने हृदय द्वार को खोलने के लिए मिला है। ये गुरु शिष्य का नाता हृदय द्वार को खोलता है। जिसका हृदय के साथ ये रिश्ता नहीं जुड़ा, वो मन बुद्धि के तमाम रिश्ते जोड़ करके भी राख की ढेर होकर के, मिट्टी का ढेर होकर के चला जाता है। उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। ये हृदय का नाता केवल प्रभु से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, और जो इस नाते में उतरते हैं उनका हृदय भी विराट के साथ जुड़ जाता है। वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी बर्बाद नहीं होता, कभी भी इस धरती से भी नष्ट नहीं होता, वो सदा आबाद हो जाता है। ये हृदय का एकमात्र द्वार तेरे हाथ लगता है रूहानियत के आलम में उतर करके। भीतर की महान सुरती को जगाने पर, भीतर की महान अंतर्मुखता को
डेवलप करने से, अपने भीतर के तल पर मन बुद्धि के पार होकर के अपने निर्विचार निशब्द की स्थिति में उतर करके जब तू अपने हृदय गुहा में अपने विराट को अनुभव करता है, अपने स्वरूप को, वास्तविक रियल सेल्फ को, अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है, तो तेरे जीवन के अंदर एक महान बहारों की दुनिया उतरती है। तेरा अस्तित्व चारों ओर लहलहाने लगता है। तो पहली बार सारे आसमान और सारी धरती की तरफ देख करके खिलखिला के हंसता है कि चारों तरफ मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई हाय नहीं, सिर्फ मैं ही मैं सबके भीतर समाया हूं। मेरे ही स्वरूप, मेरी ही आत्मा, मेरा अपना आप सब और लहलहाता है। कोई भेद नहीं है, कहीं कोई द्वैत नहीं है, एक प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के लिए प्रेम करना, भगवान के लिए तुम भगवान से प्रेम करना, ना कि भगवान से चाहने के लिए तुम प्रेम करना। संसार में भी अगर तुम प्रेम करो तो प्रेम के लिए प्रेम करो। प्रेम के लिए प्रेम करना, लव फॉर द सेक ऑफ लव। लव फॉर द सेक ऑफ लव, प्रेम के लिए प्रेम करना, प्रेम से प्रेम करना, प्रेम के लिए प्रेम करना, उसके पीछे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना। ये तो वही कर सकता है जो हृदय द्वार पर खड़ा है। मन बुद्धि के तल पर तो जो प्रेम करेगा वो वासना भरा होगा, वो सबके साथ नहीं होगा, सबके साथ नहीं होगा। जब प्रेम से प्रेम करेगा वो सारे संसार से प्रेम करेगा। जिसके हृदय द्वार पर प्रेम के लिए प्रेम है वो सारे संसार को प्रेम देगा। वो क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या दोस्त, क्या दुश्मन, क्या अपना, क्या पराया, कितना भी अच्छा बुरा हो कोई, सबको प्रेम देगा। प्रेम के लिए प्रेम करना, प्रेम से प्रेम करना, प्रेम के लिए प्रेम करना, केवल प्रेम के लिए, लव फॉर द सेक ऑफ लव। इतना तुम करके देख लेना, तुम कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही मालो माल हो जाओगे, लालो लाल हो जाओगे, तुम आलमगीर हो जाओगे। कोई बदले में कछु पाने की कामना इच्छा ना हो। ये उपनिषदों की गाथा के भी पार है। अनुभव शिखर का है कि प्रेम के लिए प्रेम करना, लव फॉर द सेक ऑफ लव। ये हृदय द्वार पर ही संभव हो सकता है, मन बुद्धि के तल पर नहीं। मन बुद्धि के तल पर तो स्वार्थ, कामना, वासना का चाहों और नगारा बज रहा है। और तुम मन बुद्धि से चलना चाहते हो, तुम्हें ट्रेनिंग ही मन बुद्धि से मिली है। मन बुद्धि को ही ऊंचा उठाने की, मन बुद्धि को ही पूरी तरह परिपक्व करने की, मन बुद्धि को ही मजबूत करने की सारी शिक्षा मिली है, घर से भी, बाहर से भी, समाज से भी। तुम्हें हृदय का पता ही नहीं, और अगर हृदय का पता नहीं तो ये चलता फिरता पुतला ही है, मानव चोला। इसकी कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं। और हृदय द्वार खुलता है रूहानियत के आलम में, अध्यात्म के तल पर। किसी संगत में बैठ के, सत्संग में बैठ करके तुझे अपने हृदय का पता चलता है, तुझे अपने हृदय द्वार की कीमत का पता चलता है। हृदय द्वार पर जीवन लहलाता है, मन बुद्धि के तल पे जन्म मरण लहराता है। जन्म मरण मन बुद्धि का सब्जेक्ट, मन बुद्धि का एकमात्र स्वभाव जन्म मरण मन बुद्धि के तल पर है, किंतु जीवन ज्योत हृदय के तल पर है, हृदय के तल पर है। इसलिए निराश नहीं होना, कदम दर कदम आप अपनी मन बुद्धि को शार्प करिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग प्रकार की संस्थाओं में रह करके, किंतु हृदय को आप उघाड़िए सत्संग में बैठ करके, जहां सीधा सीधा तीर चलता हो, उस महान अंतस ध्यान की प्रक्रिया में होगा, तेरे हृदय का द्वार खुलेगा। जो भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ के खोला, जो भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के चरणों में 14 वर्ष लगा करके खोला, वो भगवत्ता का पावन स्वरूप अपने हृदय द्वार पर पहुंच करके मन बुद्धि बहुत शार्प होगी, किंतु उन अवतारी पुरुषों ने भी मन बुद्धि की शार्पनेस को अपना जीवन नहीं समझा। अपना जीवन उन्होंने हृदय द्वार पर लहलहाती हुई महान भगवत्ता को ही समझा। इसलिए उस हृदय द्वार को उपलब्ध करने के लिए उन्होंने कितने कितने वर्षों तक गुरु के द्वार पर सेवा साधना की मूर्ति बनकर की अपने आप को सार्थक किया, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को पाया, अपनी भगवत्ता को उपलब्ध किया। अपने हृदय द्वार को उपलब्ध करके गुरु के द्वारा घोषित किए गए जागृत पुरुष, गुरु ने घोषित किया, गुरु ने आदेश दिया, स्वयं नहीं कहा कि मैंने जाना, गुरु ने कहा जा,
अब जा तू अपनी भगवत्ता को लेके जा। जाइए अब, चाहे 14 कला हो, चाहे 16 कला हो, चाहे 12 कला हो, अब तुम पूर्ण पुरुष होकर के जाइएगा। तुम पूर्णता को उपलब्ध हुआ है, अब अपनी भगवत्ता को लेकर के जाइएगा। आज इस युग के दीवाने भी बैठ करके यही कुछ मांगते हैं। स्वामी राम तीर्थ बैठे हैं, पूर्ण सिंह पहुंचे हैं, टेहरी गढ़वाल की राजा पहुंचे हैं। वो बहुत सुंदर गाथा गुरु शिष्य के संबंध की चल रही थी कि क्या गजब बोले हैं पूर्ण सिंह मुर्शिद के प्रति। सत्संग में बैठे हैं, राम रस को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। सत्संग में बैठे हैं, प्रेम रस को तरसते हैं। राम रस को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं, साक्षात मैं खाना है स्वामी राम तीर्थ। मस्ती का आलम है, मस्ती का आकाश, मस्ती का शिखर है। मस्त मतवाले प्रोफेसर आज स्वामी राम तीर्थ हुआ है। मस्ती के मालिक, मस्ती के दीवाने, मस्ती के आलम, मस्ती के आकाश को पहने हुए बैठे हैं और उस मस्ती के मैखाने के आगे क्या गजब पूर्ण सिंह पुकार उठाते हैं उनके शिष्य। मैखाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैखाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। रूहानी मैं को तरसते हैं, रूहानी मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। माहौल है फूलों सा, माहौल है फूलों सा, उत्तरकाशी का माहौल है फूलों सा। पत्थर से बरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मन पत्थर बरसाता है, मन राग द्वेष के पत्थर उठेता, अहमता ममता के पत्थर उठाता है। वह वासना कामना अनेकों प्रकार के विकारों के पत्थर फेंक रहा है। वो पास्ट और फ्यूचर की याद दिला रहा है। अहंकार अभिमान के पत्थर गिरा रहा है। और कहाँ बैठे हैं? माहौल है फूलों सा, पत्थर से बरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं।